Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 9th algebra first chapter sets. तो सेट्स का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो सेट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। लेकिन सेट्स का नॉर्मल मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है ग्रुप। जैसे आपके पेज नंबर फर्स्ट पर देकर रखा है फ्लावर बुके, बंच ऑफ की, उसके बाद फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड उसके बाद आपको दे के रखा है पाइल ऑफ बुक्स एंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये सब क्या है, एक ग्रुप है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ फ्लावर बुके। तो अगर एक फ्लावर रहता तो उसे हम सेट नहीं कहते, लेकिन वो क्या है, फ्लावर का एक ग्रुप है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ फ्लावर। उसी तरह से बंच ऑफ की है, अगर एक की रहता तो हम उसे सेट नहीं कहते क्योंकि वो सिर्फ सिंगल है। अगर वही ग्रुप रहता, जैसे क्या है हमारा बंच ऑफ की, तो उसमें बहुत सारे कीज है, वो की का क्या है, एक ग्रुप है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ कीज। उसी तरह से थर्ड है हमारा फ्लॉक ऑफ बर्ड, उसी तरह से फोर्थ है हमारा पाइल ऑफ बुक। पाइल का मतलब होता है ढेर, और उसी तरह से कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये सब क्या है, ग्रुप है, इसीलिए हम ग्रुप को ही मैथ्स की लैंग्वेज में सेट कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो। और उसके बाद हमारे पेज नंबर 1 पे कुछ एग्जांपल्स दिए, चलिए उसे हम लिखते हैं और उसके थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो ये आपके पेज नंबर 1 पर दिया हुआ एग्जाम्पल्स है, जिसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्रुप्स होते हैं वो सेट होता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक में क्या होता है, वीक का मतलब क्या होता है, ये ग्रुप्स होता है, 7 डेज होते हैं हमारे, मतलब ये क्या है, डेज का ग्रुप है, तो इसीलिए ये क्या होगा, सेट होगा। और हमारे डेज ऑफ वीक में क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमारा सेट होगा। और सेट का डेफिनेशन भी यही होता है कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, मतलब जिसे हमें, जिस क्वेश्चन को हमें पढ़ते ही तुरंत आंसर मिल जाए, वही होता है हमारा सेट। जैसे मंथ इन द ईयर, ये अब ये ईयर है, तो ईयर हमारा क्या है, मंथ का क्या है, एक ग्रुप है, तो इसीलिए ये भी सेट होगा। और इसे भी हम क्वेश्चन पढ़े तो तुरंत हमें आंसर दिमाग में आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो सेम, तो इसका भी अगर हमें तुरंत आंसर मिला, मतलब ये सेट है। उसी तरह से थर्ड देखिए, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब हमें कैसे पता होगा कि ब्रेव चिल्ड्रन क्लास में कौन है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, तो ब्रेव का कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा, मीन्स ये हमारा सेट नहीं होगा। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। तो जब हमारे दिमाग में तुरंत आएगा फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी क्या होगा, हमारा सेट होगा। उसी तरह से, और ये भी देखिए नंबर्स का ग्रुप है ना, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आएंगे इसमें, मतलब ये भी नंबर्स का ग्रुप है, इसीलिए ये भी क्या होगा, सेट होगा। उसी तरह से फिफ्थ देखिए, स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब हमें कैसे पता होगा स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है। अब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना कि कौन सा फोर्ट स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। फोर्ट तो ऑलमोस्ट सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हाँ, उसका कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है कि हम किससे बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। इसका भी क्वेश्चन पढ़ते तुरंत हमारे दिमाग में आएगा, मर्क्यूरी, वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरह से हमारे प्लैनेट का भी आंसर हमें तुरंत मिलेगा, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, सेट होगा। और ये हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है, प्लैनेट्स का ग्रुप है, इसीलिए ये भी सेट होगा। तो जिसका हमें तुरंत आंसर मिल जाए वही हमारा क्या होगा, सेट होगा। और सेट का डेफिनेशन भी यही होता है कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो पेज नंबर 2 पे हमारा सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है सेट्स। तो चलिए समझते हैं सेट्स क्या है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसके मेंबर्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है, वो सब हम समझते हैं। तो हमारा जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेट्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं, इसके जो मेंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे अब ए सेट के मेंबर मैंने बोला ए, ई,
IOU, और इसे हम किसके अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से सेट को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब जैसे हमें बताना है कि ये जो E है ये A सेट का मेंबर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, तो हम लिखेंगे E इज अ मेंबर ऑफ सेट A, इस तरह से। और अगर हमें बताना है कि B जो है A सेट का मेंबर नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, B इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A। हम इसे बोल सकते हैं कि E इज अ मेंबर ऑफ सेट A, E इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A, E बिलोंग्स टू सेट A। हम तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से इसे भी बोल सकते हैं, B is not a member of set A, B is not a element of set A, B not belong to set A। तो इस तरह से हम सेट्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये थे हमारे सेट्स को लिखने के कुछ मेथड। सेट्स को लिखने के कुछ और मेथड है, जैसे हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n सेट से, कैपिटल N से। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। उसके बाद रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। एंड रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो ये आपको याद रखना है, इसका अभी आपको आगे चल के क्वेश्चंस में काम आएगा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से हम N का, W का, I का, R का और Q का यूज करेंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ राइटिंग सेट, तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। तो दो मेथड होते हैं सेट्स को लिखने के, एक होता है लिस्टिंग मेथड, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। दूसरा होता है रूल मेथड, और उसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डिंग मेथड। तो चलिए जानते हैं इसको किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारा सेट, और ये हो गया उसके मेंबर 1 2 3 4, एज इट इज ये क्या हुआ, चलता गया। अब इसे रूल मेथड में किस तरह से लिखेंगे, तो रूल मेथड में लिखने का रूल होता है, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे x सच दैट x इज अ सेट कलेक्शन ऑफ, x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इस तरह से लिखा जाता है। ये जो x सच दैट x है, यहाँ पे आप y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, आपका जो मन करे वो ले सकते हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, हमेशा स्मॉल होना चाहिए। तो ये हुआ आपका लिस्टिंग मेथड और ये हुआ रूल मेथड। इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये n अगर आपको कुछ इस तरह से दिया होता 1 2 3 4 5, तो हम कैसे लिखते, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरह से x सच दैट x इक्वल टू n। ये नंबर से इसलिए इसे डिनोट करते हैं n, और ये जितने भी n है बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, n को, तो हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू n। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें इसे बताना है कि ये x से कहाँ तक जा रहा है। तो जैसे ये x है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स ये हमारा x जो है ये 5 के इक्वल है और 5 से छोटा है। तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, और इस तरह से अगर इसमें लिखेंगे आप इसको, तो किस तरह से लिखेंगे कि इस तरह से x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको तीन और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, x सच दैट x इक्वल टू n बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 6, मतलब x क्या है, 6 से छोटा है। 6 के यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है। यहाँ पे क्या है, 6 के बराबर नहीं है, 6 से छोटा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से बड़ा है x और 1 के बराबर है, साथ ही साथ 5 के बराबर है और 5 से छोटा है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसे लिखने का, 1 जो है बड़ा है, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है और इक्वल है, साथ ही साथ 6 से छोटा है। तो अगर यही चीज आपको रूल मेथड में दिया हो कि x
x such that x is a word of division, इस तरह से दिया हो, ये दे दिया ए सेट, तो आप इसे लिस्टिंग मेथड में किस तरह से लिखेंगे? तो आप इसे लिस्टिंग मेथड में लिखने के लिए सेट ए का यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद डी लिखेंगे, आई लिखेंगे, वी लिखेंगे, लेकिन आई एक बार आ गया तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, उसके बाद एस लिखेंगे, फिर आई आया तो रिपीट नहीं होगा, ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से अगर हमें कोई वर्ड्स दिया होता है तो हम उसे लिस्टिंग मेथड में इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए हमारे पेज नंबर 3 पे कुछ एग्जाम्पल्स दे के रखे हुए हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पेज नंबर 3 पर दिया हुआ टेबल है कुछ इस तरह से, इसमें कुछ लिस्टिंग मेथड मिसिंग है और इसमें कुछ रूल मेथड मिसिंग है, उसे हमें फिल करना है। तो हमारा पहला क्या है? ए। सेट ए में क्या दिया हुआ है? मेंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये क्या है? इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसका रूल मेथड देखिए लिखा हुआ है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, 15 से छोटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? लिस्टिंग मेथड मिसिंग है, रूल मेथड हमें लिखना है। तो क्या दिया है? x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। तो 1 से 20 तक हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट 16 हो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 5 का करेंगे तो 25, मतलब 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो बस हमारा ये आंसर होगा। हम इसे फिर से लिख लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1, 4, 9 एंड 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा सी क्या दिया है? AEIOU। ये हमारा लिस्टिंग मेथड दिया हुआ है, हमें रूल मेथड लिखना है। तो ये AEIOU क्या है? हमारा वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सेट सी x सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद डी वाला देखिए, डी वाले में हमारे लिस्टिंग मेथड क्या है? मिसिंग है, और हमारा रूल मेथड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबो। तो कलर इन द रेनबो क्या होता है? विबग्योर। विबग्योर जो होता है वो कलर ऑफ रेनबो होता है। देखिए कैसे होता है विबग्योर, VIBGYOR। O and R, विबग्योर। देखिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हो गया विबग्योर कलर ऑफ रेनबो। तो इसे भी हमने लिस्टिंग मेथड में लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x एंड x ग्रेटर देन 3। मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इंटीजर्स क्या होते हैं? -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, इसी तरह से। तो यहाँ पर 3 के इक्वल नहीं है, तो 3 हमारे लिस्टिंग मेथड में नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? 2। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, दैट्स इट। बस यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से छोटा है, ना कि 3 के इक्वल है। इसीलिए ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड पी सेट का। उसमें हमारा M
तो m हमें क्या दिया हुआ है 1, 8, 27, 64 एंड 125। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब्स दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका रूल मेथड लिख लेते हैं। तो रूल मेथड कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब। नाउ अब हमें बताना है कि n इसको लिए ही, क्योंकि ये क्या है नंबर से, इसलिए इसे n लिए है। अब हमें बताना है कि n कितना बड़ा है और किससे बड़ा है। तो n जो है लेस देन इक्वल टू क्या है 5 है। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा ये रूल मेथड m इंटीजर का। आप इसे और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 5। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन 6। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 6। तो आप किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट्स का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.1। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट अ फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मतलब हमें रोस्टर फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें रूल मेथड में दिया हुआ है, हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर का सेट लिखना है तो कैपिटल ई ले लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2। तो हम लोग लिखेंगे सेट P में इवन प्राइम नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर को आई सेट से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर बोला है सिर्फ, तो निगेटिव इंटीजर डैश देंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3, -2, -1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, मतलब सुर के 7 बेसिक साउंड। तो सेट एस में लिख लेते हैं सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। मैंने आपको बताया था इसे बिलोंग्स टू क्यू भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ क्यू भी बोल सकते हैं और एलिमेंट ऑफ क्यू भी बोल सकते हैं। तो बस इसे हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 4/3 is an element of the set Q. 4/3 is the element of set Q. Set Q. बस और कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सिर्फ वर्ड्स में लिखना था तो हमने उसी तरह से लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। तो हम वही लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। बहुत ही ईजी है, इसे हमें सिर्फ वर्ड्स में लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, P इज अ सेट ऑफ ऑल P's, मतलब P सारे P का सेट है और जो P है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो बस हमें उसी तरह से लिखना है वर्ड्स में, P इज अ सेट ऑफ ऑल P's such that P is an odd number। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्या दिया है? राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो हमें कोई भी अपने मन से 2 सेट लेना है, उसे लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में लिखना है। तो हम पहला सेट ले लेते हैं, उसका लिस्टिंग मेथड लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड क्या होता है? जैसे मैंने ले लिया ए, मैंने लिया ए आई ओ यू, ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। अब इसी का हमें क्या लिखना है? रूल मेथड। तो यहाँ पर लिखिए रूल मेथड। अब इसका रूल मेथड कैसे लिखेंगे? सेट ए, ये क्या है? ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज एन वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसमें हमें कितना एग्जाम्पल लिखना है? 2। तो ये पहला वाला हमने लिख लिया। अब चलिए दूसरा लिख लेते हैं। तो दूसरा क्या लिखते हैं हम? दूसरा हम इंटीजर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्टिंग मेथड लिखेंगे। तो लिस्टिंग मेथड में हम आई ले लेते हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं इसलिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। अब हम इसे क्या करते हैं? रूल मेथड में लिखते हैं, रूल मेथड। तो इसी को अगर हम रूल मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और उसके बाद हमें दिखाना पड़ेगा कि x जो है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो यहाँ पे -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 3। देखिए -3 जो है वो x के बराबर है और x से बड़ा है, और यहाँ पर +3 x से छोटा है और x के बराबर है। तो ये हो गया हमारा 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 1.1 का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग अ लिस्टिंग मेथड। तो कुछ सेट्स दे के रखे हुए हमें, और उन्हें हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। उन सब के आंसर्स मैंने पहले से लिख के रखा है। चलिए हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, ऑल मंथ इन द सोलर ईयर। तो सोलर ईयर के और ऑल मंथ हमारे क्या होते हैं? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फागुन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड के हमें लेटर दिया, उसे हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेट एक बार आ जाता है उसे हम रिपीट नहीं करके नहीं लिखते हैं। तो इसमें भी सेम उसी तरह से देखिए, COMPLE, देखिए M वापस से आया तो हमने उसे नहीं लिखा, E भी वापस से आया तो हमने उसे नहीं लिखा, NT। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्या दिया है? सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नोज, ईयर्स, आईज, स्किन एंड टंग। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 और खुद से डिवाइड होता है, वही प्राइम नंबर होता है। तो 2 देखिए 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं डिवाइड होता। उसी तरह से 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 हमें 1 से 20 तक ही लिखना था। तो ये हो गए हमारे सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे दिया है? नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, उस 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो रूल मेथड का यूज करके हमें इसे लिखना है। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सेट ए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो ये क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे रूल मेथड में, सेट ए कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर का क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद कॉमा n बिलोंग्स टू n, n क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद n जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 10। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 6 12 18 24 30 36 42 48। तो ये देखिए आपको 6 का टेबल दिखाई दे रहा है, मतलब 6 का मल्टीपल है, लेकिन ये कहाँ तक गया है, 8 तक ही गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम इसे लिखेंगे सेट बी x सच दैट x इक्वल टू 6n। 6n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो ये n है वो 6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। उसके बाद हमारा n जो है वो क्या है, ये क्या है, 8 जो है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 9। मैंने आपको 4 मेथड बताया, आप 4 मेथड से भी लिख सकते हैं। आप इसे ये भी लिख सकते थे n लेस देन इक्वल टू 8, तो भी राइट होता था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट सी SMILE। तो इस वर्ड से हमारा स्माइल वर्ड बनता है, मिसाइल वर्ड बनता है, मिल वर्ड बनता है। तो आप जो वर्ड चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, y such that y is a letter of the word smile, SMILE, स्माइल कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये क्या है, हमारे डेज ऑफ वीक है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, z सच दैट z इज अ डेज ऑफ द वीक। वेरी सिंपल। बस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, AET। तो अब देखिए AET से कुछ वर्ड बनते हैं, तो 2 वर्ड बनेंगे, ईट बनेंगे EAT ईट, और दूसरा बनेगा TEA। तो आप सेम इसकी तरह लिख सकते हैं। देखिए कैसे, सेट x z सच दैट z इज अ लेटर ऑफ word, letter of the word T and eat। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।